नमस्कार। होम्योपैथी के इस विशेष कार्यक्रम में मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव एक बार फिर अपने सभी सुनने वाले साथियों के बीच उपस्थित हूँ। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते मैं 5 मिनट आज फिर विलंब से रहा। हालांकि मैं आपका बहुत शॉर्ट समय लूँगा। नवरात्रि का व्रत चल रहा है सभी लोगों का, और आप में से बहुत से साथी सुबह शाम पूजा में व्यस्त होंगे, और मैं भी अभी पूजा करके ही उठा हूँ, लेकिन आपका प्यार और स्नेह मुझे ऑनलाइन खींच लाया। और आज नवरात्रि के दिन पर मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण फार्मूले पर कुछ गंभीर बात। इससे पहले हम एक छोटा सा रोग ले लें। नेजल पॉलिपस पर। पॉलिप नाक में बढ़ी हुई हड्डी या नाक के अंदर मांस का एक छोटा सा टुकड़ा बढ़ जाना, और इसके बढ़ जाने से हमको सांस में तकलीफ होती है। नाक के जाम होने पर आवाज़ थोड़ी नाक से निकलती है। म्यूकस मेम्ब्रेन वहाँ पर जमा होने लगता है, और धीरे धीरे नाक में ऑक्सीजन की सप्लाई उस नाक से कम होने लगती है। और फिर समस्या ये आती है कि अगर नेजल पॉलिपस या नेजल पॉलिप का आकार बढ़ने लगता है तो फिर ब्रेन की तरफ इसका प्रेशर, इसके आर्टरीज और वेन्स पर दबाव पड़ता है नाक के, और हमारे मस्तिष्क पर होता है या ब्रेन की आर्टरीज और वेन्स पर होता है। और फिर हमको सर दर्द, सर्दी जुकाम लगातार बना रहता है। आवाज़ हमारी धीरे धीरे बदलने लगती है, नाक से आवाज़ निकलने लगती है, ऑक्सीजन कम मिलने के नाते हमको सर दर्द होने लगता है, हमेशा उलझन बनी रहती है, सर में भारीपन बना रहता है। तो ये नाक के अंदर मांस का लोथड़ा बन जाना, जिससे उसका आकार बढ़ जाना और उससे दर्द का महसूस होना। बाद में अगर लालिमा बढ़ गई है या वहाँ पर ब्लड ज़्यादा जमा है तो फिर वो एक तरीके का बॉयल बन जाता है, फोड़ा बन जाता है, या ऑप्सिस भी बनने के चांसेस इसमें देखे गए हैं। तो इस तरीके से नेजल पॉलिपस पर छोटी सी चर्चा आज आपसे कर रहे हैं, और ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। कई चिकित्सकों ने इस पर हमको लिख करके भेजा था कि आप नेजल पॉलिपस पर हम अपनी राय दीजिए। हमारे एक साथी ने साइनोसाइटिस पर भी कल कहा था कि चर्चा करें, तो चर्चा नेक्स्ट डे में जरूर करूंगा। आज हम आपसे नेजल पॉलिपस पे बात कर रहे हैं। नेजल पॉलिपस, एक बार फिर मैं जो साथी लेट कॉमर्स में आए हैं मैं उनको याद दिलाऊं कि हमारे नाक के अंदर मांस के टुकड़े का बढ़ जाना और नाक के छेद को बंद करते जाना, धीरे धीरे उसके आकार में वृद्धि होना, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे अंदर की ओर न जाना, और आर्टरीज और वेन्स पर लगातार दबाव पड़ने रहने के कारण हमारे ब्रेन के जो ब्रेन है, नाक के ऊपर की जो आर्टरीज वेन्स हैं उस पर भी प्रेशर पड़ता है, और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने से हमको हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा कम मिलती है। शरीर को सभी कोशिकाओं में ऊर्जा की कमी होती है, और शरीर में उलझन बनी रहती है, हमारे मस्तिष्क में भारीपन रहता है, आवाज़ हमारी नाक से निकलने लगती है, और बहुत बेहद उलझन होती है, जिससे रोगी अक्सर बेचैन रहता है। समझने का उपक्रम धीरे धीरे बिगड़ता जाता है, और सर दर्द, सर्दी जुकाम ये लगातार बना रहता है। तो ऐसी दशा में हम इसके लिए जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में चिकित्सा अपनाते हैं या जो औषधि अपनाते हैं वो आप नोट कर लें। पहली औषधि इसमें बनेगी C4, C5, S5, A2 और WE। हम C5 और A2 के स्थान पे C7 भी दे सकते हैं, यानी C4, C7 ये सभी की 30-30 बूंद 30 ml में आपको मिला देना है, और फिर रोगी से कहना है कि इसमें से घर में जाकर के 30-30 बूंद दिन में 4 बार वो लेगा। हम इसी का यानी C4, C7 और WE प्लस S5 है,
तो C4H5 प्लस C7 और WE हम इसको पीने के लिए भी दें और कोशिश करें कि एक कपड़े में भिगो कर हम नाक के अंदर उसको थोड़ा सा लगा लें, तो उससे भी हमको काफ़ी आराम मिलेगा और तुरंत आराम मिलेगा। हमारे बहुत से साथी लाइन पर हैं, मैं अभी किसी का नाम नहीं पढ़ रहा हूँ। पहले मैं अपने तो मेरा मुख्य आज का उद्देश्य है, चूँकि आप सब पूजा पाठ से समय निकाल के मेरे लिए आए हैं और मैं भी पूजा से उठ करके ही आपके लिए आया हूँ, तो कोशिश करूँगा कि मैं शॉर्ट टाइम में आपसे बात करूँ और आपको भी जल्दी छोड़ दूँ और मैं भी आराम करूँ। तो ये और दूसरी दवा हम देंगे C3A2 और वर्वन। ये दवा हम भोजन के ठीक तुरंत बाद देंगे। फिर से नोट करें नेजल पॉलिपस पर C3A2 वर्वन। C3 जैसा कि आपको पता है कि ब्लड सर्प की दवा है, RBC की दवा है। चूँकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो हमारे RBC शरीर में डिस्टर्ब होते हैं, इस नाते हमको RBC की भी दवा देनी पड़ेगी। A2 हमारी वेंस की दवा है, चूँकि जब हमारा पॉलिप्स बढ़ तो वहाँ पे वेंस हमारी डिस्टर्ब होंगी। और वर्वन यद्यपि ये आपके बड़ी आंत का या लार्ज इंटेस्टाइन में और स्टमक में कार्य करने की दवा है, लेकिन वर्वन को हम इस आधार पर देते हैं कि हमारे जो निष्क्रिएशन है वहाँ पर विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया से हमारी आर्टरीज और वेंस को नुकसान ना पहुँचे। इस नाते वर्वन को देना पेट के सभी रोगों को दूर करने की एक कॉमन दवा है वर्वन। इस नाते वर्वन को भी हमको साथ देना पड़ता है और इसका अच्छा प्रभाव भी देखा गया है। अब इससे पहले कि मैं आपसे अगली बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करूं, मैं एक बार जल्दी से नाम पढ़ दूं। डॉक्टर सत्येंद्र वर्मा जी हैं, नीलेश धावले जी हैं, देवेंद्र कुमार जी हैं, डॉक्टर सचिन त्यागी जी हैं, वशिष्ठ महाश्रम जी हैं। वशिष्ठ महाश्रम के बाद राजनारायण साहू जी हैं, रमेश चंद जी हैं, राय साहब जी हैं। मैं जी रहा हूँ राजनारायण साहू जी हैं, राय साहब जी हैं, सत्येंद्र वर्मा, डॉक्टर वी वर्मा कई अच्छे स्टिकर लगा रहे हैं, रमेश चंद जी भी हैं। सर जी फेस्टुला की क्लास के लिए निवेदन है। रमेश चंद जी मैं नोट कर चुका हूं और मैं इस पर चर्चा करूंगा। हालांकि मैंने पाइल्स पर चर्चा कर ली थी, तब आप शायद पिछड़े हुए थे और उसमें मैंने हल्की सी फेस्टुला की चर्चा की थी। नीरज कुमार जी भी लाइन पर हैं, नमस्कार आप सबका। देवेंद्र कुमार जी हैं, रमेश चंद जी हैं, अनिल हिरकेने जी हैं, राजेंद्र प्रसाद सैनी जी भी लाइन पर हैं, राजेंद्र प्रसाद राठौर जी भी लाइन पर हैं, AP सिंह विसेन जी लाइन पर फैजाबाद से हैं, डॉक्टर श्रीवास्तव अखंड प्रताप जी भी लाइन पर हैं, राय साहब जी नमस्कार। हमारे बहुत से साथी लाइन पर आ चुके हैं, देवेंद्र प्रताप जी, त्रिकेश्वर बारगे जी, आप सब लगातार हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं और मैं आप सबके नाम को जल्दी जल्दी से पढ़ चुका हूं। और बहुत से साथी हैं जिनका नाम जल्दी से आता है और चला जाता है। मैं इस नाते चूँकि आपके लगातार लोग जब बढ़ते हैं तो कमेंट्स से इतनी जल्दी, रॉबिन प्रताप सिंह जी भी हैं, डॉक्टर वृषकिशोर शर्मा जी हैं, तिकेश्वर जी हैं, राम सूरज जी आ चुके हैं, आप सब, लक्ष्मी कुमारी जी भी आ चुकी हैं लाइन पर। ये कल क्लास में नहीं आ पाई थी, इन्होंने बाद में फ़ोन किया कि सर मैं आपका क्लास मिस कर गई। रॉबिन प्रताप सिंह जी हैं, राशिद अंसारी जी भी आ चुके हैं। आप सबका नमस्कार है। संजय कुमार रांची से हैं, राम जी लिख रहे हैं नमस्कार संजय कुमार, लेकिन आपका नाम लिख के राम सूरज आ रहा है और आप लिख रहे हैं संजय कुमार रांची से। चलिए आपका नमस्कार स्वीकार है। नाम बहुत से हैं और मैंने आपको नेजल पॉलिपस के बारे में बताया है कि नाक में मांस का लोथड़ा बढ़ जाने से हमारी आर्टरीज और वेन्स पर प्रेशर पड़ता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, इससे ब्रेन में हमारे डिस्टर्बेंस होता है, शरीर में उलझन होती है, नाक में लगातार सर्दी जुकाम के लक्षण बने रहते हैं, नाक बह भी सकती है, बहती रहती है। नदफ जी भी आ चुके हैं और मैंने इसके लिए आपको 2 दवाएं बताई। एक मैंने आपको बताया C4H5C7WE जिसकी 30 ड्रॉप 30 ml में, और दूसरी दवा मैंने आपको बताई C3A2 वर्वन। ये दोनों दवाएं आपको सुबह दोपहर शाम में देनी है रोगी को, और ये दवा चलेगी आपकी 1 माह पूरी। लाभ होने के बाद भी आप इसको 1 माह तक देंगे। कॉमन चर्चा, हालांकि मेरे हिसाब से कॉमन है लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे बहुत से
किताबी लेखकों ने, मैं जब खाली समय में होता हूँ तो मैं देखता ये हूँ कि जो किताबें हैं उन किताबों में लेखकों ने भी जानबूझ करके कुछ न कुछ, मालेश पुजार जी और अरुण कुमार श्रीवास्तव जी भी लाइन पर हैं, उन लेखकों ने जानबूझ के कुछ गलतियां की हैं, जानबूझ के की हैं। क्योंकि कभी कभी उनकी किताबों को देखने से लगता है कि जैसे वही दवा उनके दिमाग में 4-5 दवाएं लगातार रटी रही हैं और हर रोग में वो लिखते चले गए हैं, और उसके कारण तो उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। इस कारण से आपको किताबों को समझने में भी दिक्कत आती है। अभी हमारे एक साथी हिसार से कल मुझसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि लगभग 250 लेखकों की किताबें मेरे घर में हैं और मैं उनको पढ़ के उलझ चुका था, और लगभग पिछले 6 साल से मैं इन किताबों में उलझा रहा। धर्मराज यादव जी भी आ चुके हैं लाइन पर, और उन्होंने कहा कि मैं इन किताबों को पढ़ के उलझा रहा। जगदीश मंडल जी भी आ चुके हैं, प्रकाश वार्डे जी भी आ चुके हैं। प्रकाश वार्डे जी नमस्कार। जगदीश मंडल जी आपका भी नमस्कार। प्रकाश वार्डे जी लगातार 2 बार नमस्कार लिख चुके हैं। चूंकि आप सब सोचते होंगे कि मैं सबका नाम नहीं ले पाता हूं, नाम आपके हमारे सेट पर आते हैं और फिर तुरंत गायब हो जाते हैं। अगला साथी कमेंट लिखता है तो उसका नाम आने लगता है। तो ऐसी दशा में हम आपके नाम को जल्दी जल्दी, चूंकि हम अपनी बात करने में लगे रहते हैं तो नाम आपके आते रहते हैं। लेकिन आप सबको मैं बाद में कार्यक्रम के समापन के तुरंत बाद जब मैं कमेंट्स करता हूं या आपकी लाइक को खुद लाइक करता हूं तो आप ये समझ जाएं कि मैंने आपके नाम को देख लिया है। मैं चर्चा कर रहा था कि हमारे कई किताब लेखकों ने लिखा है कि 5 दवाएं अपने साथ जरूर रखिए। किसी ने लिखा है नेटवर्क की प्रॉब्लम कुछ आज ज़्यादा आ रही है, इसीलिए मैं क्लास ले नहीं पाता, इसलिए मैं लेट आया था, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी आपसे बात समाप्त कर लूं। तो हमारी तरफ से मैंने आपको 3 फार्मूले थे। तीनों फार्मूले आपको याद होंगे, मैं फिर से याद करा दूं। एक मैंने बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित, जहां पे एनर्जी इनपुट की जाए वहां पे हम L2 की याद करते हैं, और जहां पे एनर्जी आउटपुट किया या एक्सक्रेट किया जाए वहां पे हम L3 याद करते हैं। और इन दोनों में कॉमन प्रॉब्लम लेकर के आता है हमारा मस्तिष्क, या मस्तिष्क हमारा लगातार रोग में लगा रहता है, लगातार उस रोग के प्रति वो चिंतित रहता है। इस नाते हमने एक कॉमन प्रोसेस में CNS की दवा बनाई थी, और CNS में हमने एक्यूट और क्रॉनिक 2 दवाओं का अंतर किया था। हमने आपसे कहा था कि जब एक्यूट क्रॉनिक होता है तो वहां पे हम यूज करते हैं यस5, और जब क्रॉनिक CNS हमको बनाना होता है, क्रॉनिक डिजीज होता है, तो हम इसको हटा के यस1 कर देते हैं। बाकी शेष 5 दवाएं हमारी वही रहती हैं। हमारे कई साथियों ने आज फिर लिखा था कि सर CNS क्या है, जबकि मैंने कल भी चर्चा की थी, आज भी मैं चर्चा कर लेता हूं कि हमारे CNS में 6 दवाइयां मिली हुई हैं, L1 A3 यस5 C5 F1 और वेन1। ये है हमारी एक्यूट CNS। और क्रॉनिक CNS है L1 A3 यस1 C5 F1 वेन1, यानी हम यस5 को हटा के यस1 कर देते हैं तो वो क्रॉनिक CNS बन जाता है। और L2 में हमने मिलाया है L1 A3 और यस1, और L3 में हमारा है L1 A3 यस2। अब कुल मिलाकर के CNS में 6 दवाइयां हैं, L2 में 6 दवाइयां हैं, 3 दवाइयां हैं, और L3 में 3 हैं, यानी 6 3 9 3 12 दवाइयां हमारी एक कॉमन टेबल पर हर पेशेंट के लिए लगभग सभी रोगों को कवर करने वाली ये एक टोटल 3 मिश्रण आपके पास हैं। लेकिन अगर हम इसको और शॉर्ट कर दें, अब ध्यान से सुनिएगा आप सब, अब अगर हम इसको और शॉर्ट कर दें, चूंकि L1 A3 ये हमारी CNS में भी है, L2 में भी है और L3 में भी है, तो अगर हम L1 और A3 को एक नया नाम दे दें L4, ध्यान से सुनिएगा मेरे इस फार्मूले को, क्योंकि मैं भी खोज ही करता रहता हूं, मैं भी रिसर्च ही करता रहता हूं कि अगर L1 और A3 तीनों में कॉमन है तो हम क्यों ना L1 और A3 का एक अलग नाम दे दें L4, और L4 के साथ अगर हम यस1 मिला दें तो वो L2 बन जाएगा, L4 के साथ अगर हम यस2 मिला दें तो वो L3 बन जाएगा, और अगर L4 के साथ हम यस5 C5 F1 वेन1 मिला दें, यानी 4 दवाएं मिला दें, तो हमारा CNS बन जाएगा। तो ये अब दवाएं कितनी कॉमन हुई,
L1A3 सब में कॉमन था, तो कुल मिलाकर के 4 दवा आपकी CNS में एक्स्ट्रा हुई। तो 4 आपकी हो गई CNS की दवा, एक आपकी हो गई S1 L2 में एक्स्ट्रा, और एक हो गई L3 में S2 एक्स्ट्रा। S2 S1 2 दवाएं ये हो गई, S5 C5 बेन1 4 दवाएं, या 4 2 6 हो गई, और L1A3 मिलाकर के 8 दवाएं कुल हो गई। यानी अगर हम 8 दवाओं को सदा अपने पास रखें तो हमारा कोई भी रोगी हमसे हताश या निराश नहीं होगा, और हम भी कभी अपने रोगी में फेल नहीं होंगे। फिर से मेरे फार्मूले को सुन लें। CNS में 6 दवाइयां हैं, जिनमें से 2 कॉमन है, यानी 4 एक्स्ट्रा हैं। L2 में 3 दवाइयां हैं, 2 कॉमन है, 1 एक्स्ट्रा है। L3 में 3 दवाइयां हैं, 2 कॉमन है और 1 एक्स्ट्रा है। तो L2 और L3 की हमारी एक एक दवा, और CNS की हमारी 4 दवा। तो 4 2 6 ये हो गई, और L1A3 सभी में कॉमन है, तो 2 दवा हम ये भी ले लें। तो हमारी कुल मिलाकर के 8 दवाएं हुई। कौन कौन सी, आप फिर से देखें। L1A3, S5C5, L1A3, S5C5, F1 बेन1, S1 S2, ये 8 दवाएं अगर आपके टेबल पर परमानेंट हैं तो आप हर रोगी की समस्या का निदान कर सकते हैं। अब आप करिएगा कि मैंने आपको जो फार्मूला बताया, जो तरीका बताया, ये आप इस पर कितना सटीक पाते हैं। इस बीच प्रेम नारायण मौर्य जी, डॉक्टर दानेश सिंधे जी हैं। DNS की दवा बताई, DNS नहीं, CNS। इलेक्ट्रोहोपैथी में डॉक्टर संभव शुक्ला चंद्रशेखर जी भी आ चुके हैं। जय माता जी आप कर रहे हैं, नवरात्रि की शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपकी शुभकामनाएं मैं इस वीडियो के माध्यम से आज नवरात्र के प्रथम दिन अपने सभी साथियों को देता हूं। प्रमोद चौधरी जी भी आ चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर आप जान लें कि आपके टेब पर अगर 8 दवाएं हैं, L1A3, S1, S5 C5, F1 बेन1, ये 8 दवाएं और प्लस 5 इलेक्ट्रिसिटी, 8 5 13 दवाओं में भी आप लगभग सभी रोगों पर अपना शोध कार्य कर सकते हैं। शेष दवाएं आपकी एसेसरी हो सकती हैं, लेकिन ये आपकी मेन मेडिसिन हो सकती हैं, या स्ट्रॉन्ग मेडिसिन को कह सकते हैं, या इलेक्ट्रोहोपैथी का के हिट शॉट्स कह सकते हैं, या इनको इलेक्ट्रोहोपैथी के मैदान में सिक्सर का कह सकते हैं मेरे हिसाब से। सहगल विजय जी भी लाइन पर हैं, हर्षचंद सिंह जी भी लाइन पर आ चुके हैं, अवश्य काजी भी आ चुके हैं। आप सब थोड़ा विलंब से आए हैं, और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि अगर आपको मेरे क्लास को ऑनलाइन लेना है तो कृपया 9:30 बजे बिल्कुल रेडी रहिए, और जैसे मैं आऊं वैसे आप मुझसे जुड़ जाया कीजिए, ताकि मैं आप सबको। रवि कुमार दुबे जी बहुत लेट आप आए हैं भाई, या तो आपने लिखा बहुत लेट, या आप आए बहुत देर में हैं। चलिए, देर आए फिर भी मैंने आपको नमस्कार किया और आपने भी मुझे सैल्यूट मारा है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इससे पहले कि मैं अपनी बात को समाप्त करूं, मैंने आज आपको नेजल पॉलिपस के बारे में चर्चा की, और अपने टेबल पर या डिस्पेंसिंग करने के लिए 8 मुख्य दवाओं को L4 की संभवतः राजेंद्र सिंह राठौर जी, L4 के नए नामांकन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बाकी सभी को भी। देखिए, L4 मैं इस पर थोड़ा सा खाली समय था तो मैंने इस पर अध्ययन किया कि ये दवाएं कॉमन जा रही तो एक अलग नाम दे दिया जाए। अब अरुण कुमार श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं L4 किस सिस्टम पर कार्य करेगी। अरुण जी, आप थोड़ा विलंब से आए, या तो आपने मेरी बात को सुना नहीं। L4 किसी सिस्टम की दवा नहीं है, बल्कि L4 लिम्फ और ब्लड की सिस्टम की दवा है, लिम्फेटिक चैनल और हमारे A3 यानी हार्ट पर। तो हमने L1 और A3 को कॉमन मान करके L1 A3 का एक कंपाउंड मान लिया, उसको हमने L4 कह दिया। हमारे अभी कुछ नए साथी या कुछ हमारे सीनियर साथी इस पर भी कमेंट करना शुरू करेंगे, हमारी आलोचना करेंगे कि अनिल श्रीवास्तव ने एक नया L4 बना दिया। मैंने L4 किसका नाम दिया है? L1 और A3 को। ये 2 दवाएं अगर एक साथ हैं और हर दवाओं में ये कॉमन मानी जा रही हैं, और लिम्फ और ब्लड पे ही हमारा सारा सिस्टम
कवर होता है तो हमने L1 और A3 को L4 का नाम दिया है। तो हमारी दवाएं हैं L4 प्लस S5 C5 F1 Ben1, तो ये CNS बन जाएगा। L4 में आप S1 मिला देंगे तो L2 बन जाएगा, L4 में आप S2 मिला देंगे तो L3 बन जाएगा। हमने आपको शॉर्ट सिस्टम बताया है 8 दवाओं का अपने टेबल पर। अभी बहुत से लोग फिर उसी तरह आलोचना करेंगे, जैसे मैंने लंग्स को एक्सक्रेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम में रखा था तो कई लोगों ने आलोचना किया कि डॉक्टर श्रीवास्तव को एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं है। भाई सोच अपनी अपनी हो सकती है, लेकिन एक तरीका बताने का और आपको समझाने का ये मेरा अपना तरीका है। मैं अपने तरीके से किसी से समझौता नहीं करता, आलोचना कोई कुछ भी करे। मैंने L4 का नाम L1 और A3 के स्थान पे L4 का नाम दिया है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। और इसीलिए मैंने आपके टेबल पर सिर्फ 8 दवाओं की बात की है और 5 इलेक्ट्रिसिटी अगर आपके पास हैं तो 8 और 5 13 दवाएं अगर आपके पास हैं और कोई दवाएं नहीं हैं तो भी आप हर रोग की दवा करने में सक्षम हो सकते हैं। लगभग आप 70% रोग किसी भी रोगी का आप इन 13 दवाओं से दूर कर सकते हैं। शेष आपके एसेसरी मेडिसिन हो सकती हैं, लेकिन ये आपकी टारगेट मेडिसिन है। इलेक्ट्रोहोपैथी का शिक्षर जिनको आप मान सकते हैं या टारगेट मेडिसिन आप मान सकते हैं। फिर से हमारे नए साथी एक बार सुन लें कि हमारी 8 मेडिसिन कौन कौन सी हैं। L1 A3 ये 2 हो गई, S5 C5 F1 Ben1 4 2 6 हो गई, S1 7 हो गई और S2 8 हो गई और प्लस 5 इलेक्ट्रिसिटी, तो 8 और 5 13। डॉक्टर रविकांत दुबे जी नेट सही नहीं चल रहा था सर, कोई बात नहीं, नेट तो मेरा भी खराब चलता है, कभी कभी मुझे भी डिस्टर्बेंस होता है। तो अब नवरात्रि की एक बार आप सबको, चूंकि नवरात्रि अब है, नवरात्रि का आरंभ अब हो रहा है, आज पहली रात्रि है, तो इस नवरात्रि में आप सबको डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव का एक बार प्यार भरा सलाम, आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी के दरबार में आप सब अपने मनोकामना को पूर्ण करने का आशीर्वाद प्राप्त करें। और चलने से पहले मैं एक बार अपने नए साथियों के लिए अपने व्हाट्सएप नंबर को फिर से बता दूं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9793252355। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, 9793252355। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हमारा कॉलिंग नंबर भी यही है और व्हाट्सएप नंबर भी यही है। हमारा इमरजेंसी कॉलिंग नंबर आपका है 790-588-2569। ये हमारा इमरजेंसी कॉलिंग नंबर है। जब आपको विशेष परिस्थिति में मुझे कॉल करना पड़े तब आप इसको करें, लेकिन ये नंबर हमारा रात में 10 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक बंद रहता है, लेकिन 97 का नंबर हमारा 24 आवर खुला रहता है। और जो साथी अभी हमारे 3 साथियों ने दिन में कॉल किया था कि सर आपके बुक की बुकिंग कब तक चलेगी, तो बुकिंग मैंने आपसे कहा है कि 30 अक्टूबर तक ये बुकिंग जारी रहेगी। और हमारा फ़ोन पे नंबर है 9450563748। आप इस पर अपनी धनराशि हमको भेज सकते हैं, लेकिन धनराशि भेजने के साथ हमारी शर्त है कि रसीद की स्क्रीनशॉट, अपना नाम और पता हमको तत्काल भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। तो अब लगभग आज की बात हमारी समाप्त हो चुकी है। हम आप सब से इजाज़त चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि आप सब हमारे इस नए फार्मूले को अपने दिमाग में बैठा सकें, अपने रोगियों से इस पर आप प्रयोग कर सकें और प्रयोग के बाद हमको इसका परिणाम बता सकें। बस आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे आप सब से। वीना बोरा जी बहुत लास्ट में आप लिख रही हैं, लेकिन फिर भी चलिए आपका थैंक यू स्वीकार है। शशिकांत भरद्वाज जी बहुत दिन बाद आप दिखाई पड़े हमारे सामने, सो नाइस ऑफ यू। तो मैं आपको भी यही लाइन रिपीट कर देता हूं, सो नाइस ऑफ यू। तो आप सबको नवरात्रि की एक बार पुनः शुभकामना देते हुए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।